हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ मैं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। आज का अपना टॉपिक होने वाला है हॉर्टिकल्चर का एक टॉपिक है पौधशाला, जिसे अपन नर्सरी के रूप में जानते हैं। ये टॉपिक बड़ा सीधा है लेकिन क्वेश्चन बड़े टेढ़े आते हैं इसमें से। ठीक है, तो आज अपन इसके 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि जो आरपीएससी का या आरएसएसबी बोर्ड का जो लेवल है उससे भी बढ़िया लेवल के एक दो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। ये नर्सरी का अपना टॉपिक है। ठीक है, हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद नीचे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, वो ऑप्शन आप टिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताना स्टार्ट करता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अपन देखते हैं, पौधशाला नर्सरी में पौध तैयार करने से कितने नुकसान हैं। ठीक है, इसने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, अपने को कितने लाभ फायदे या कितने नुकसान हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है। पहला, भूमि की बचत होती है। क्या भूमि की बचत होती है क्या? बिल्कुल, भूमि की बचत होती है। कैसे होती है भूमि की बचत? अपन नर्सरी अलग से बनाएंगे तो उसमें जैसे अपन बीज डालते हैं तो बीज जो है खराब नहीं होते, नर्सरी में खराब नहीं होते और ख़राब बीजों को पहले हटा दिया जाता है। जब अपन अगर फील्ड में डायरेक्टली बीज अप्लाई करते हैं तो कुछ बीज उग नहीं पाते, तो वो एरिया ख़राब होता है। तो भूमि की बचत हो रही है या नहीं हो रही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपन कहें कि भूमि की बचत होती है। दूसरा पॉइंट, ए वाला अपना सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, बीज की बचत होती है। बिल्कुल होती है। नर्सरी से अगर पहले अगर किसी फसल की अपन नर्सरी बनाते हैं तो उसमें बहुत कम बीजों की आवश्यकता होती है, जबकि अपन फील्ड में अप्लाई करते हैं तो अपने को ज़्यादा बीज डालने पड़ेंगे, तो बीज की बचत होती है। बी ऑप्शन भी सही है। बड़े व भारी बीजों की बुआई आसान होती है। नर्सरी में क्या बड़े और भारी बीजों की बुआई आसान होती है? नहीं। नर्सरी में अपने बड़े और भारी बीजों वाली फसलों की नर्सरी ही नहीं बनाते, जैसे मटर हो गया, लहसुन हो गया और भिंडी हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, बड़े और भारी बीजों की नहीं, तो इसमें आता है छोटे और हल्के बीजों की बुआई आसान होती है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। तो आप इनको टिक करके लिखना है, कॉपी में लिखना, ताकि आपको बाद में जब आंसर करो तब पता चलेगा। छोटे क्षेत्र में, डी ऑप्शन देख रहे हैं, छोटे क्षेत्र में पौधों की देखभाल आसान। नर्सरी का छोटा क्षेत्र होता है, बिल्कुल पौधों की देखभाल आसान होती है, तो डी भी सही है अपना। नर्सरी में अनुकूल परिस्थितियाँ कम होती है। क्या नर्सरी में अनुकूल परिस्थितियाँ कम होती है? नहीं, फील्ड में कम होती है लेकिन नर्सरी में अच्छी होती है, तो अपना ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। बीज की बुआई खेत में करने से समय अधिक मिलता है। क्या अपन बीज की बुआई खेत में करते हैं तो समय अधिक मिलता है? नहीं, बीज की बुआई खेत में करने से अपने को समय कम मिलता है। कैसे? जैसे कि मान लो अपनी कोई फसल तैयार हो रही है या पक रही है, उससे पहले अपन दूसरी जगह नर्सरी तैयार कर सकते हैं और फसल कटाई के तुरंत बाद वहाँ पौधों को प्रतिरोपित कर देते हैं। तो अगर अपन नर्सरी बनाते हैं तो समय अधिक मिल जाता है, लेकिन डायरेक्ट खेत में बुआई करते हैं तो अपने को समय अधिक नहीं मिलता है, यानी कि एफ ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करें जी ऑप्शन की, नर्सरी सघन खेती को बढ़ावा देती है क्या? इंटेंसिव फार्मिंग को बढ़ावा देती है क्या? बिल्कुल देती है। कैसे? नर्सरी सघन खेती को इसलिए बढ़ावा देगी क्योंकि जैसे मान लो धान की फसल है, अब धान की फसल की कटाई होगी, तुरंत बाद दूसरी फसल लगा देंगे, क्योंकि अगर नर्सरी अपने तैयार होगी तो। ठीक है, अगर मान लो नर्सरी नर्सरी में अपने को एक वीक या सॉरी एक मंथ या 1.5 मंथ का अपने को फ़ायदा हो जाता है किसी क्रॉप में। अगर उसकी नर्सरी बनाते हैं तो 1 महीने तक फील्ड में प्लांट बड़ा होगा, उतना प्लांट अपन नर्सरी से सीधा प्रत्यारोपित करते हैं तो अपना टाइम बच जाता है, तो अपन दूसरी फसल जल्दी ले पाते हैं। ठीक है, तो नर्सरी सघन खेती को भी बढ़ावा देती है, तो अपना जी ऑप्शन राइट है। क्लियर? नर्सरी में पौधों की कीटों व रोगों से सुरक्षा करना कठिन होता है। पौधों की कीट नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम क्षेत्र में नर्सरी बनाई जाती है, तो अपन इजीली मेंटेन कर पाते हैं। तो एच ऑप्शन अपना कठिन नहीं होता है, सरल होता है। ठीक है, तो एच ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, सॉरी आई ऑप्शन देखते हैं। नर्सरी में पौध तैयार करने से उत्पादन व्यय अधिक होता है।
नर्सरी में अगर पौधा तैयार करते तो उत्पादन अधिक होता है? नहीं। फील्ड में ज़्यादा अपने बीज लग जाते तो उसमें ज़्यादा व्यय हो जाता है, जबकि नर्सरी में तो बहुत कम बीज अपने को लगाना पड़ता है। ये लाइन गलत हो गई। अगला क्या बोल रहा है, जिससे प्रति हेक्टेयर लाभ कम हो जाता है? नहीं। अगर नर्सरी में अपन पौधे तैयार करेंगे तो अपनी लाभ या अपना जो व्यय है, व्यय कम हो जाएगा और अपना लाभ बढ़ जाएगा प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। तो आई ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है जे। पौधशाला एक अच्छा व्यवसाय है जिसमें फल, सब्जी, फूल व अनाज वाली फसलों की नर्सरी तैयार कर लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है लाइन, लेकिन हुआ क्या, इसमें इसने अनाज वाली फसलों को इंक्लूड किया है। ठीक है, ये चीज़ इसने गड़बड़ कर दी। तो अपने को ये अनाज वाली फसलें जो दी हुई है ना, ये गलत है। इसकी वजह से अपना पूरा ऑप्शन गलत माना जाएगा। तो अपना जो ऑप्शन भी गलत है। अब क्वेश्चन पूछा हुआ कि कितने उपयुक्त कथन पढ़िए और गलत कथनों का चयन करें। गलत कथन कितने थे? तो अपन ने देखे, आपने लिखे हो तो मैं आपको बता दूं, CEFHIJ ये अपने गलत है। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? CEFHIJ। अपना चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इससे तो क्या ही ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन दे पाएगी RPSC। ये अपने 11th की बुक इसके RBSC का क्वेश्चन है। पौधशाला में नवांकुर पौधों को मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली व्याधि कौन सी है? इनकी नर्सरी में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो आर्द्रगलन देखने को मिलेगी, जिससे अपन डंपिंग ऑफ के रूप में जानते हैं। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। नर्सरी की मृदा में दीमक तथा भूमिगत कीटों से बचाव के लिए क्या मिलाया जाना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हुआ है और अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो अपने को दीमक के बचाव हेतु, यानी कि दीमक से बचाना है अगर अपनी भूमि को, नर्सरी को, तो अपन किसका स्प्रे करेंगे? क्लोरपाइरिफॉस का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पौध क्यारियों की सामान्यतया चौड़ाई रखी जानी चाहिए कितनी? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पौध क्यारियों की सामान्यतया चौड़ाई कितनी रखी जानी चाहिए? 1 मीटर से कम, 1 से 1.5 मीटर, या 1.5 मीटर से अधिक, या 2 से 2.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर अपना? बी ऑप्शन, 1 से 1.5 मीटर। ठीक है, ये चौड़ाई फिक्स होती है, इसमें लंबाई अपनी सुविधा अनुसार अपन रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया है, निम्न में असत्य कथन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और अपने को असत्य कथन, यानी कि 3 सत्य कथन होंगे, एक असत्य, जो असत्य बताना है। पहला ऑप्शन अपन पढ़ते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की पौध 4 से 6 सप्ताह में तैयार मानी जाती है, जबकि प्याज की पौध 6 से 8 सप्ताह में तैयार मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन अपना सही है। वर्षा ऋतु में थैलियों को खाद व मिट्टी के, थैलियाँ जो पॉलीथीन होती है ना, उनमें खाद व मिट्टी के मिश्रण से पूर्ण भरा जाता है या पूरा भरा जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, पूरा ही भरा जाता है वर्षा ऋतु में। तो अगली लाइन क्या कहती है? ग्रीष्म ऋतु में पॉलीथीन के ऊपर का 2 से 3 सेंटीमीटर भाग खाली रखा जाता है। बिल्कुल, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में 2 से 3 सेंटीमीटर भाग खाली रखा जाता है। ये दूसरा ऑप्शन भी अपना सही हो गया। ये सारे ऑप्शन मैंने अपनी 11th-12th की बुक में जो नर्सरी का चैप्टर टॉपिक दिया हुआ है वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, दो पहला और दूसरा ऑप्शन अपना राइट है। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? बेर व अमरूद के बीजों को बुआई पूर्व उपचारित किया जाता है। बेर और अमरूद के बीजों को बिल्कुल किया जाता है सर। बेर के जो बीज जब अपन पौधों इसमें काम में लेते हैं, तो जो बीज होते हैं ना, उसके ऊपर की सतह को हटाया जाता है, और अमरूद में भी H2SO4 के घोल में उसको डिप किया जाता है, उसके बाद में उसकी बुआई की जाती है। जबकि पपीता, आम और अनार, अब देख रहे हो, ये पूछा जा सकता है किस किस में बीजों की सीधी बुआई की जाती है? पपीता, आम और अनार के बीजों की सीधी बुआई की जाती है। बिल्कुल, इनके बीजों को सीधी बुआई करते हैं। पपीता के अलावा सभी फल 1 वर्ष की उम्र पर खेत में प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। यानी कि नर्सरी से फील्ड में अपन पौधों का ट्रांसप्लांट कब करें? तो
पपीते के अलावा सभी फलों का 1 वर्ष की उम्र में करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगली लाइन क्या कहती है, जबकि पपीते के पौधे 6 माह की उम्र पर प्रतिरोपित किए जाते हैं। नहीं सर, ये लाइन गलत है। 6 माह की उम्र पर नहीं करते अपन, 2 माह की उम्र पर करते हैं। कितने माह की उम्र पर? 2 माह की। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये गलती मत करना, 2 माह इसमें। तो अपना चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशी रसायनों की कितनी मात्रा से उपचारित करना चाहिए? जब अपन बीजों की बुआई करते हैं तो कवकनाशी की कितनी मात्रा लेते हैं? तो सामान्यतः अपने उसमें 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेते हैं। तो स ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन बताइए। तो सत्य बताना है, यानी कि 3 कथन असत्य होंगे और 1 कथन सत्य होगा। तो फूल व शाखों में कलिका दिखाई दे तब उनके ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, जब अपन नर्सरी से फील्ड में पौधों को ट्रांसप्लांट कब करते हैं? तो क्या फूल और शाखों में कलिका दिखाई दे तब उनके ट्रांसप्लांटिंग कर दे? नहीं सर, ये गलत है। उनकी ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे अपन? जब उनमें 3 से जब उसमें कितनी 3 से 4 सत्य पत्ती अवस्था हो, 3 से 4 पत्ती अवस्था हो। ये अपना दूसरा ऑप्शन यही कह रहा है। तो पहला गलत है। फूल व शाखों में 3 से 4 सत्य पत्ती अवस्था पर उन्हें नर्सरी से दूसरी बेड पर प्रतिरोपित करते हैं? नहीं, अगर पौधों को एक बेड से दूसरी बेड पर प्रतिरोपित करते हैं तो उसको तो क्या बोलते हैं, प्रिकिंग। लेकिन 3 से 4 सत्य पत्ती अवस्था पर उन्हें फील्ड में स्थानांतरित किया जाता है, फील्ड में प्रतिरोपित किया जाता है। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन, पौधे अधिक समय तक पौधशाला में रहते हैं तो मजबूत बनकर खेत के वातावरण को सहन कर पाते हैं तथा समय से फलन फूलन प्रेरित करते हैं। नहीं सर, ये गलत बात है। पौधे अगर ज़्यादा टाइम तक नर्सरी के अंदर रहेंगे तो मजबूत नहीं होंगे, वो हल्के हो जाएंगे। और हल्के होने के कारण क्या होगा, वातावरण को कम सहन कर पाएंगे और इसी के साथ उनमें पुष्पन जल्दी प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो समय से पुष्पन नहीं होगा फिर, इसलिए पौधों को समय से, यानी कि एक्चुअल 3 से 4 सप्ताह की उम्र पर 4 से 6 सप्ताह की उम्र पर प्रतिरोपित कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो अपने पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, पढ़ते हैं। पौधों का प्रतिरोपण नर्सरी से खेत में प्रातःकाल न करके, बिल्कुल प्रातःकाल नहीं करते हैं, किस समय करते हैं, सायंकाल के समय किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो कब करेंगे, यानी कि अपना चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सायंकाल वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः किस आयु में वार्षिक पौधों की पौध रोपाई करनी चाहिए? कब की जानी चाहिए? 1 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह, 2 सप्ताह या 4 से 6 सप्ताह? तो वार्षिक पौधे होते हैं ना, उनके सामान्यतः 4 से 6 सप्ताह में की जानी चाहिए, ठीक है। कब की जानी चाहिए दोस्त? 4 से 6 सप्ताह में, ये ध्यान रखना है। वैसे तो प्याज की 6 से 8 सप्ताह में होती है, बाकी जो, वैसे प्याज द्विवर्षीय फसल में आती है अपने, तो 1 वर्षीय में नहीं आती है, 1 वर्षीय की पूछ रहा है। और 1 वर्षीय में वैसे अपनी फूल गोभी, पत्ता गोभी भी नहीं आती, लेकिन उनको 4 से 6 सप्ताह में कर देते हैं। तो सामान्यतः जो अधिकांश पौधे होते हैं ना 1 वर्षीय, उनको 4 से 6 सप्ताह में ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन फसलों की पौध तैयार नहीं की जाती है? तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है क्या होगा। टमाटर, ये अपने ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में टमाटर, बी में बैंगन, सी में मिर्च, डी में भिंडी, ई में प्याज, एफ में गोभी वर्गीय और जी में लहसुन, एच में मटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, किन फसलों की पौध तैयार नहीं की जाती है, यानी कि नर्सरी नहीं बनाई जाती है। तो किन की नहीं बनाते हैं? टमाटर की बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं सर। बैंगन की भी बनाई जाती है। मिर्च की भी बनाई जाती है। भिंडी की, तो भिंडी की नहीं बनाते। तो डी ऑप्शन किस केस में आ रहा है? तो दूसरे, तीसरे और चौथे में आ रहा है। तो पहला तो अपना कट गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्याज की बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अभी बात करिए अपन ने 6 से 8 सप्ताह में प्रतिरोपित करते हैं। तो
ये भी हटेगा। ठीक है, अब बचा कौन सा, यानी कि ई ऑप्शन वापस दूसरे तीसरे चौथे में ई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो इसका झंझट ही खत्म। अगला गोभी वर्गीय, तो गोभी वर्गीय की भी बनाते हैं। लहसुन, लहसुन की नहीं बनाते सर। और मटर, मटर की भी नहीं बनाते। तो DGH क्या है, DGH, इनकी नर्सरी नहीं बनती। किन किन की नहीं बनती है, भिंडी की नहीं बनती है, और लहसुन की नहीं बनती है, मटर की नहीं बनती है, ध्यान रखना आप। क्लियर, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। कथन क्या कहता है, पतझड़ी पौधों की रोपाई नर्सरी से खेत में बिना मिट्टी के की जाती है। यानी कि यूँ कहना चाहता है कि जब अपन नर्सरी से पौधे को फील्ड में प्रतिरोपित करते हैं ना, तो बिना मिट्टी के ले जाते हैं क्या, तो बिल्कुल अपन बिना मिट्टी के तो नहीं ले जाते, लेकिन मिट्टी के साथ ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसने क्या नाम दिया, पतझड़ी दिया है, तो यहाँ से अपना माइंड घूमना चाहिए। ठीक है, वैसे तो मिट्टी के साथ ले जाते हैं, सदाबहार पौधों की जो जब प्रतिरोपण करते तो उनके मिट्टी के साथ ले जाया जाता है, लेकिन पतझड़ी नाम आते ही दिमाग आपका घूमना चाहिए। अगला कारण क्या बोल रहा है, गुलाब, अंगूर, फालसा इत्यादि पतझड़ी पौधे होते हैं। क्या गुलाब, अंगूर और फालसा पतझड़ी पौधे हैं? बिल्कुल हैं, इनमें प्रूनिंग की जाती है, पत्तियां गिर जाती है। ठीक है, तो गुलाब, अंगूर, फालसा पतझड़ी पौधे बिल्कुल सही है, जिनमें किसी एक समय सुषुप्तावस्था पाई जाती है। इनमें डोरमेंसी पाई जाती है, बिल्कुल। तो इसीलिए जो भी पतझड़ी पौधे होते हैं उनमें क्या है, एक निश्चित समय में सुषुप्तावस्था पाई जाती है। अब उस सुषुप्तावस्था के दौरान प्लांट की जड़ें ग्रोथ नहीं करती, यानी कि प्लांट ग्रोथ शो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में अपन बिना मिट्टी लिए भी प्लांट को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब उसकी सुषुप्तावस्था ब्रेक होती है तब पौधा वापस ग्रोथ प्रदर्शित करता है, तो ये अपना को ध्यान रखना है। तो कथन सत्य, बिल्कुल सत्य। कारण असत्य, नो, पहला गलत। दूसरा कथन असत्य कारण सत्य, नहीं, ये भी गलत, क्योंकि दोनों सत्य है। कथन और कारण सत्य है, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ आके अपने को प्रॉब्लम आती है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, कुछ क्या मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कथन और कारण के बीच में क्योंकि शब्द जुड़ रहा है, तो उससे संबंध रख रहा है, या उसकी बात को वो पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो आप उससे अपना आंसर सही कर पाते हो। अगर बात पूरी कर पा रहा है तो यानी कि उसकी व्याख्या कर रहा है। पतझड़ी पौधों की रोपाई वापस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कथन, पतझड़ी पौधों की रोपाई नर्सरी से खेत में बिना मिट्टी के की जाती है, क्योंकि गुलाब, अंगूर, फालसा इत्यादि पतझड़ी पौधे होते हैं जिसमें किसी समय एक सुषुप्तावस्था पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो कथन और कारण सत्य, परंतु कारण सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नर्सरी के क्वेश्चन अपन ने देखे। अगर आप चाहते हो इसी लेवल के और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊँ तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।